अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा जो वेबिनार है वो ये थे भाई तुर्की बुर्साली स्कॉलरशिप के हवाले से। हमारी कोशिश ये होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट तुर्की की कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनको एक ओवरऑल गाइडेंस दें, जिसके लिए हमारा ये फर्स्ट सेशन होगा। इस फर्स्ट सेशन के अंदर हमारे तीन स्पीकर जो हैं वो तुर्की बुर्साली जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से एक जनरल आपको प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव कर जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हमारा सेशन 2 होगा, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको लेटर ऑफ इंटेंट और उसके साथ साथ रिसर्च प्रपोजल के हवाले से एक अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें। तो आप सबका शुक्रिया कि आपने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त 10 बज रहे हैं, आपने इतना लेट जो है वो हम सबको ज्वाइन किया। तो हम अपने वेबिनार को शुरू करते हैं। हमाद भाई, ओवर टू यू। ओके। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब लोग। आज के हम इस वेबिनार में जो है वो तुर्की बुर्सलारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफ तुर्की की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये जो सेशन है ये पी सेट पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन तुर्की की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है और हम लोग स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अब बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो तुर्की बुर्साई स्कॉलरशिप्स का जो ब्रीफ ओवरव्यू है वो ये है कि ये आपकी 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी कि आपके इसमें पैसे नहीं लगते। जो आपका एक स्टडी अब्रॉड का जो एक ख्वाब होता है, लाइक आपने बाहर पढ़ना है, तो वो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट आप पूरा कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का जो इस साल का ऑफिशियल ब्रोशर है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, तुर्की बुर्सलारी का। इसमें यहाँ पर इन लोगों ने अपने जितने भी बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस होती है वो आपको फ्री होती है, यानी कि आप यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं पे करते पढ़ने के लिए। आपकी एकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, लाइक आप जहाँ रहते हो वहाँ पे रहने के और खाने के पैसे आपको पे नहीं करने पड़ते। फिर आपको मंथली स्टाइपेंड पे किया जाता है, जो कि हम अभी नेक्स्ट आपको मैं शो करवाऊंगा कि कितना स्टाइपेंड आपको मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपकी होती है, अगर आप मिसाल के तौर पे बीमार हो जाते हैं तो आपका हॉस्पिटल का जो अखराजात होते हैं वो सब आपके कवर्ड होते हैं। फिर ट्यूशन फीस जो है, जो कि यूनिवर्सिटी की बात की है, वो आपकी फ्री होती है। आपको एक फ़्लाइट टिकट दी जाती है जब आप यहाँ तुर्की आते हैं तो आते हुए, और जब आप अपना ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको जाते हुए वापस, यानी कि आपको रिटर्न टिकट दी जाती है, एक तुर्की के आने के वक्त और एक ग्रेजुएट होके अपने कंट्री वापस जाते हुए। और लास्ट में एक एक साल का तुर्किश लैंग्वेज कोर्स जिसे तोमर में किया जाता है, वो भी आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पे अगेन सब बेनिफिट्स जो हैं वो मेंशन हुए हुए हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड जो 2025 का जो रवां साल था उसमें बैचलर्स का 4500 लीरा था, मास्टर्स का 6500 लीरा और पीएचडी का 9000 लीरा था। ये स्टाइपेंड जो है वो हर साल तकरीबन चेंज होता रहता है। लास्ट जब मैं 2024 में यहाँ आया था तो उस वक्त ये स्टाइपेंड इससे भी कम था। 2025 के पूरे साल ये स्टाइपेंड रहा है। 2026 में अभी कंफर्म नहीं है कि कितना बढ़ेगा या कब बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीज होता रहता है। और आप लोगों का लाइक ओवरऑल जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इसमें समहाउ कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए जो है वो किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले, अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम यानी कि जनरल बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 70% मार्क्स चाहिए एफएससी में। आपकी एफएससी के अंदर आपको 70% चाहिए। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी बैचलर या मास्टर की डिग्री में आपको 75% आपका जो जीपी है वो होना चाहिए। लास्ट में एक स्पेशल कंडीशन है कि जो स्टूडेंट्स, ये तीन डिग्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और यूनिक हैं। मेडिसिन जिसे हम एमबीबीएस कहते हैं, डेंटिस्ट्री बीडीएस भी इसको कहा जाता है, और फार्मेसी जो है, ये तीन जो फील्ड्स हैं इसमें आपको 90% जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप इन तीन फील्ड्स के अलावा किसी भी फील्ड में अप्लाई करोगे तो आपको 70% चाहिए, लेकिन अगर आपने इन तीन फील्ड में से किसी एक में अप्लाई करना है तो आपको 90% रिक्वायर्ड होंगे। अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे, जो बैचलर्स के लिए है, आप 21 ईयर्स से यंगर होने चाहिए, लेकिन आपकी जो सालगिरह है वो तकरीबन, अगर आपकी 2006 की है तो आप इस साल 20 साल, यानी 2005 की अगर आपकी पैदाइश है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस साल। मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए आपकी एज जो है वो 30 से कम कम होनी चाहिए। पीएचडी के लिए 35 से कम होनी चाहिए, और रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए 50 ईयर्स से कम कम आपकी एज होनी चाहिए।
یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ مینشنڈ ہے کہ کتنے سال کی آپ کی ایج ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے. اور یہ جو ایج ہے یہ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن لاگو ہوتی ہے. لائک جب آپ اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے اس ایج کے کرائٹیریا سے انڈر ہی رہنا ہے. ایلیجیبلٹی کی بات کریں تو پوری دنیا کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکالرشپ اوپن ہوتی ہے, ہر ملک سے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم چونکہ اسپیسیفک پاکستان اسٹوڈنٹس کو گائڈ کر رہے ہیں, پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں آپ جو ہے وہ کسی بھی صوبے سے ہیں, کسی بھی شہر سے ہیں, آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایسا کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوتا کہ فلاں صوبے سے یا فلاں شہر سے اتنے اسٹوڈنٹس کو لیا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب اس میں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ڈگری جو ہے وہ اگست سے پہلے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لائک جو اپنے فائنل ایئر میں ہیں, وہ پھر ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی 12ویں جماعت میں ہیں, وہ اپنے بیچلرس کے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز میں اپلائی کرنا ہے, جو اپنے 7th یا 8th سیمسٹر میں ہیں, تو وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کا اپلیکیشن کیلنڈر کی بات کر لیتے ہیں. اپلیکیشن کیلنڈر جو ہے وہ اس وقت چونکہ اوپن ہو چکا ہے, ہم لوگ آج جو ہے وہ اپنا سیشن کر رہے ہیں جنوری 10 سے لے کے فروری کی 20 تاریخ تک, یعنی تقریباً 40 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور آج چونکہ 15 جنوری ہے تو آپ کے پاس تقریباً 35 دن کا ٹائم ہے اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جس کا ایویلویشن پروسیس ہے, لائک وہ لوگ آپ کی اپلیکیشن کو چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. تو وہ ایویلویشن پیریڈ جو ہے وہ تقریباً مارچ اپریل مئی کا جو ہے وہ رہتا ہے. انٹرویو پیریڈ کی بات کریں, یہ جنرل ہے, یعنی آل اوور دی ورلڈ بات کی جا رہی ہے. پاکستان میں اسپیسیفکلی یعنی کہ بہت کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ انٹرویو کے لیے کب بلائیں گے یا ٹیسٹ کب ہوگا, یہ وہ. تو انٹرویو جو ہے وہ آپ کا نارملی جولائی کے سٹارٹ پہلے ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں وہ آپ کو انٹرویو کی میلز بھیج دیتے ہیں اور آپ کے انٹرویو ہوتے ہیں. ریزلٹس جو ہیں وہ تقریباً اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں اناؤنس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو انیشیل پروسیجر ہوتا ہے وہ آپ کے اگست کے اینڈ میں ہی شروع ہو جاتا ہے, لائک آپ کا ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کا پروسیس اور ویزا پروسیس اور یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد سپتمبر کے آخر میں یا پھر اکتوبر کے شروع میں جو ہے وہ آپ لوگ ترکی لینڈ کر جاتے ہو. اب ہم ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ ہے ڈاکومنٹس کا. سب سے پہلے تو آپ کو آئی ڈی کارڈ یا پھر پاسپورٹ کوئی ایک چیز ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو آپ ابھی کے لیے آئی ڈی کارڈ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ایک پروفیشنل فوٹو ہونی چاہیے. وائٹ بیک گراؤنڈ, بلو بیک گراؤنڈ ڈزنٹ میٹر, لیکن پروفیشنل لیول کی جو فوٹو ہوتی ہے, لائک آپ نے کوئی سیلفی اپلوڈ نہیں کرنی, آپ نے کوئی کسی ایونٹ میں کوئی ایسی فوٹو اپلوڈ مت کیجیے گا. جو ایک پروفیشنل فوٹو ہوتی ہے آپ نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے جو کہ پچھلے 1 سال کے اندر اندر لی گئی ہو. اس کے بعد آپ کے نیشنل ایگزام کے ریزلٹس, کوئی بھی آپ نے ایسا ایگزام دیا ہے جیسے سیٹ کا ٹیسٹ ہے, اس کے بعد آئلٹس ہوتا ہے, ٹوفل ہوتا ہے, یا یوس کا ایگزام ہے, اگر آپ نے ایسا کوئی ایگزام دیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں. آپ کا جو بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کرتے ہیں. اب یہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی جو سند ہوتی ہے, جو ڈپلوما جسے کہتے ہیں, وہ کافی لیٹ آتا ہے, تو ہم کیا اپلوڈ کریں. تو آپ کو وہ بورڈ سے ارجنٹ بیسس پہ بھی مل سکتا ہے, 1 ہفتے کے اندر اندر یا 3-4 دن کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. آپ لوگ ارجنٹ بیسس پہ لے کے آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تو آپ لوگوں کے لیے اپلیکیشن اور یہ اسکالرشپ ون کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. اس کے بعد جو ٹیمپرری گریجویشن سرٹیفکیٹ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جن کی ڈگری اگست میں کمپلیٹ ہوگی وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, تو یہ صرف ان کے لیے ہے کہ وہ ایک ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے انسٹیٹیوشن سے لے کے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ایگزام ریزلٹس وغیرہ, جسے میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے, آئلٹس, ٹوفل, سیٹ, یوس, اس طرح کے جو بھی ایگزامز آپ کے پاس, جی آر ای وغیرہ ہے, تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ. اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پہ ریسرچ پروپوزل. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کے لیے اپلیکیبل ہے, جو کہ انہیں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ریکمنڈیشن لیٹرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, کم سے کم 2 آپ کے پاس ہوں تو انف ہیں, مور دین انف. اس کے بعد سی وی یا ریزیومے اگر آپ اس سے بنا لیں, لائک یورو پاس سے, یا آپ کوئی لنکڈ ان کی سی وی بنا لیں تو آپ کے لیے انف رہے گی. اب جو ہماری اپلیکیشن کی جو کیلنڈر ہے اس کے پر اگین بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے, لائک آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ اپنی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر دو گے, یعنی 20 فروری سے پہلے تک آپ اپنی اپلیکیشن سینڈ کر دیں, تو آپ جو ہے وہ ایویلویشن کے اندر چلی جاتی ہے. آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے ایویلویٹ کیا جاتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت. اگر آپ کی اپلیکیشن اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے تو آپ کو انٹرویو اور ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے.
اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ ٹیسٹ ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیچلر کے کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے. ماسٹر اور پی ایچ ڈی والے یہ ٹیسٹ نہیں دیتے, ان کا صرف انٹرویو ہوتا ہے. لیکن جو بیچلر کے کینڈیڈیٹس ہیں, بے شک وہ میڈیسن ڈینٹسٹری وغیرہ ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, تو انہیں انٹرویو کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے. وہ ٹیسٹ میں میتھمیٹکس وغیرہ ہوتا ہے, لیکن یہ سب چیزیں بعد کی بات ہے. لائک جس طرح پاکستان نے آج یہاں پر یہ سیشن ارینج کیا ہے ترکی برسارے کی اپلیکیشن سے گائڈ کرنے والا, انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے جب آپ لوگ انٹرویو اور ٹیسٹ کے آپ کو میلز آئیں گی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم لوگ اپروچ کریں گے اور اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے گائڈ کریں گے. تو ابھی آپ کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کا اپلیکیشن کے اوپر ہونا چاہیے. آپ نے ابھی آگے کی نہیں سوچنا کہ ہمارا ٹیسٹ میں کیا کوسچن آئیں گے, انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں, یا پھر ویزا پروسیس کیسے ہوتا ہے, ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کا کیا کرنا ہے, وہ سب چیزیں بعد کی بات ہے. ابھی آپ لوگوں نے اپنا جو فوکس کرنا ہے وہ صرف اور صرف اپنی یہاں پہ جو آپ کی مین اسیسمنٹ ہے, لائک اپنی اپلیکیشن جو ہے اس پہ اپنے فوکس کرنا ہے. ٹیسٹ انٹرویو جو چیزیں ہیں یہ بات کی بات ہے, لیکن اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا کہ بیچلر کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دونوں ہوتے ہیں, ماسٹر اور پی ایچ ڈی والوں کا صرف انٹرویو ہوتا ہے, دیٹس اٹ. اس کے بعد لیٹر آف انٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے سیشن رکھیں گے فیوچر میں. آج جو ہے وہ ہمارا جو اس کا اوور ویو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے یہاں پہ 3 چیزیں اپنی ایکسپلین کرتے ہیں اپنے لیٹر آف انٹینٹ کے اندر. ان میں سے پہلی ہے آپ کا جو اکیڈیمک اور سوشل ایکسپیرینس ہے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ترکی کو کیوں چوز کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کے لیے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ ترکی اسکالرشپس آپ کے فیوچر کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, یا آپ کے فیوچر پہ کیسے افیکٹ کرے گی, کیسے پازیٹیو افیکٹ کرے گی, اس کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اب آگے میں جو اپنا جو مائک ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوں اپنے کولیگس کی طرف. عبداللہ بھائی یہاں پر ہیں, سعد ظفر ہیں, عبداللہ زبیر بھائی ہیں یہاں پر. آپ کے جو کویسچن آنسرز ہیں وہ سے انشاءاللہ ڈیٹیل اور ایکسپلین کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ گائڈ کریں گے. امید ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ کے جو بھی کویسچنز ہیں, لائک ہم نے اس سیشن میں ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کے کویسچن آنسرز کی کنفیوژن کو کلیئر کیا جائے. تو بریف میں نے آپ کو بریفنگ دے دی ہے اسکالرشپ سے متعلق. یہ سب چیزیں آپ کو ویب سائٹ پہ ایکسپلور کرنے سے بھی مل جائیں گی. آگے اب جو عبداللہ شوکت بھائی ہیں, سعد ظفر بھائی ہیں, آپ لوگوں کو آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کویسچن آنسرس کو دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. ایک جنرل اوور ویو تھا ترکی اسکالرشپ کے حوالے سے کہ اس کی کیا ابھی فار ایگزامپل اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, کون کون اپلائی کر سکتا ہے, ایج کی لمٹ کیا ہے. وہ حماد بھائی نے آپ کو ایک جنرل انفارمیشن دی ہے. اب ہم اس طرح کریں گے, ہمارے پاس عبداللہ بھائی ہیں, سعد ظفر بھائی ہیں, حماد بھائی ہیں. آپ لوگوں کے اپنے جو بھی سوال ہوں آپ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں اور اس کے بعد ہم آپ کے کویشچنز کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ چاہیں ہینڈ ریز نہیں کرنا چاہتے تو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. اقرا فاروق, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. کوئی وعلیکم السلام. السلام. میرا کوشچن یہ ہے سعد بھائی سے کہ ایف ایس سی کے جو مارکس ہیں کیا وہ بھی پی ایچ ڈی کے لیے ضروری ہوں گے؟ کیونکہ سعد مجھے جانتے ہیں اور ہم سپروائزر فیلو بھی رہے ہیں فار پی ایچ ڈی, جی یا نارملی جسٹ جب ٹرمینل آپ ڈگری کا ہی ہوگا؟ پورٹل پہ انفارمیشن دیتے ہیں نا تو اس میں آپ کی میٹرک, ایف ایس سی, بیچلر, ایسوسیٹ ڈگری, ماسٹرز یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. اگر ایسوسیٹ ڈگری نہیں ہوتی تو آپ ماسٹر سوری اس کی جگہ پہ بیچلر کی ڈگری ایڈ کرتے ہیں. تو پورٹل پہ آپ کو یہ انفارمیشن لازمی دینی ہوتی ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے ابھی بتایا تھا کہ 70% مارکس چاہیے ایف ایس سی کے اور 75 جو ہے پرسنٹ چاہیے ٹرمینل ڈگری کے. تو جیسے ایم فل کے ہیں 75% میں وہ ایڈ کروں, اور اگر آپ کے ایف ایس سی کے اس سینیریو میں نہیں بیچلر اور آتے تو ایم پھر فل میں جو آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ سی جی پی اے بیس ہوتی ہے. آپ سی جی پی اے اپنی ایڈ کریں. باقی مارکس جی سم جی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سی جی پی اے اگر آپ کی 3.4 اور 3.2 ہوتی ہے لیکن پرسنٹیج ہوں مارکس کی دیکھیں تو وہ آپ کی اس جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے نہیں میچ کرتی. تو آپ نے سی جی پی اے بیس کو اس کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ نے ڈیٹا فل کرنا ہے پورٹل پہ.
اور CGPA بیس میں آپ ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی پروفائل اس میں کور ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو آپ کی باقی ادر ایکسپیرینس ہیں لائک ایجوکیشنل کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ہیں، کوئی کانفرنس ہیں، کوئی کورسز وغیرہ ہیں، تو وہ آپ کو اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی پروفائل کے اندر. اچھا اچھا، اور میرا ایک اور کوشچن یہ تھا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ایڈ کرنے ہوں گے، تو یعنی کہ ٹوفل یا کوئی بھی آپ نے دیا ہوا ہو تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ نے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں دیا ہوا پھر؟ ٹیسٹ کمپلسری نہیں ہے اس میں، آئلٹس ٹوفل کچھ اچھا، کمپلسری نہیں ہے. موسٹلی ایسا ہے چلیں کہ ٹھیک آپ کی ہے. خیر سے سلیکشن ہوتی ہے بالفرض تو آپ نے یہاں پہ نارملی لینگویج کا کورس کرنا ہوتا ہے، ترکش لینگویج کا 1 سال کا وہ کورس ہوتا ہے. آپ انگلش اچھا پروگرام میں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو وہ کورس کرنا پڑے گا، آپ ترکش پروگرام میں ہیں پھر بھی آپ کو کورس کرنا پڑے گا. صرف بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لینگویج ایڈ کرتے ہیں تو آپ جب 12 یونیورسٹیز کی پریفرنس لسٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ انگلش لینگویج کے جو کورس ہیں وہ سلیکٹ کریں. اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ویلکم. ایک منٹ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں. یہ کنفیوژن آئی تھنک سب کو پیدا ہو گئی ہے. جو انٹرنیشنل ٹیسٹ ہیں جیسے آئلٹس ہے، ٹوفل ہے، سیٹ ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے. اگر آپ نے انگلش میں پڑھنا ہے تو یہ ٹوفل کمپلسری ہوگا، لیکن اگر آپ نے انگلش میں نہیں پڑھنا، ترکش میں ہی اپلائی کرنا ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایڈ کرو گے تو آپ کے چانسز ڈیفینیٹلی انکریز ہوتے ہیں. جزاک اللہ. اب اس کے بعد اقرا، آپ نے اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو کائنڈلی اپنا اس کے بعد مہر علی ہیں. مہر علی. جی سر، السلام علیکم. اچھا. جی سر، میرا کوشچن ہے کہ جو ہے میرے پاس اب ایف ایس سی کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ ابھی نہیں آیا، وہ 2 to 3 months میں آئے گا. تو میں کوئی ٹرانسکرپٹ لگا سکتا ہوں اپنی، یا مجھے ارجنٹ بیس پہ جو ہے منگوانا پڑے گا یہ؟ کہ مہر علی ہلو. ایسا ہے کہ جی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. مہر علی ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیونکہ ابھی میں بھی آپ کے پیپر بھی نہ ہوئے ہوں ٹیسٹ کے، سو آپ اپنی یونیورسٹی سے یا اپنے کالج سے ایک ہوپ سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں. اس میں آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ہے وہ لکھ کے دے گی کہ یہ بچہ جو ہے اس کے فرسٹ ایئر میں اتنے مارکس ہیں اور یہ سیکنڈ ایئر جو ہے وہ پاس کر لے گا. سو یو نیڈ سر میری ٹو. سوری سر، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سیکنڈ ایئر میری کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے، صرف سرٹیفکیٹ نہیں آیا، ڈگری نہیں آئی ہے میری. ٹرانسکرپٹ ہے میرے پاس. صحیح ہے، تو آپ مارک کوشش شیٹ. کریں کہ اگر آپ کو ملتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ بورڈ آفس میں جائیں تو وہ آپ کو ارجنٹ بھی الاؤ کر دیتے ہیں، بٹ اگر نہیں ہوتی تو آپ ٹھیک ہے سر. اپلائی کر سکتے ہیں. میرے بس ہو گیا. اوکے. اور سر ایک بات اور ہے. جی جی. جیسے ابھی یو سیٹ کا ایک ٹیسٹ ہے جو ابھی ایچ سی والے کنڈکٹ کر رہے ہیں، ہم یہ والے ٹیسٹ کے مارکس اپلوڈ کر سکتے ہیں اسکالرشپ میں؟ نہیں. دیکھیں کسی بھی ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں یا کوئی بھی ٹیسٹ ہے وہ ایکسٹرا ہے. ترکی برسلاری ان کو ٹھیک. آپ کو وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ والے ٹیسٹ چاہیے، چاہے وہ آئلٹس ہو، چاہے یو سیٹ ہو، کسی بھی طرح کا ہو. بٹ اگر آپ یہ والے ٹیسٹ جو ہیں ان کے مارکس وہاں پہ پٹ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ وہاں پٹ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسٹرا جو ہے آپ کی پروفائل میں وہ ایک ایکسٹرا چیز ہوگی، ایک اچھی چیز ہوگی. اور سر اس میں ہم کتنی یونیورسٹیز کو جو ہے ہم پرائیورٹی لسٹ میں رکھ سکتے ہیں؟ کتنی مہر یونیورسٹی بھائی، پہ اپلائی دوسروں کر کو بھی سکتے ہیں؟ سوال پوچھنے دیں. جی. سوری بھائی، بس لاسٹ کوشچن ہے. 12 السلام یونیورسٹیز کو آپ علیکم. نے کرنا ہوتا ہے، ریفرنس میں رکھنا ہوتا ہے. اوکے سر. تھینک یو سر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ کون ہے؟ دیکھیں، اچھا، کوشش کریں الحمدللہ کہ سر. جیک جونسن سے سوال پوچھیں تاکہ ہم جو ہے نا جتنا زیادہ اسٹوڈنٹ کے سوالوں کے جواب دے سکیں اتنا زیادہ بہتر رہے گا. چلیں سر، سوری، میں اب کوشچن کر لوں یا؟ پلیز پلیز. تھینک یو سو مچ. سر اس طرح ہے کہ میں اس ٹائم پر فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری گریجویشن ابھی لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، اور اس کے لیے سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے، کیونکہ میں نے پورٹل پہ سارا کچھ اپلوڈ تو اپنے ساری چیزیں کر دی ہیں. اپلائی کا طریقہ وہاں پر نہیں سمجھ آ رہا تھا کس جگہ اپلائی کرنا ہے، اور سیکنڈلی منیمم CGPA کتنا چاہیے اس کے ماسٹر پروگرام کے لیے. تھینک یو سو مچ.
अच्छा ये अच्छा I- ब्रदर, शुरू करें अब्दुल्ला भाई? अच्छा, आई डोंट नो ये किन ने पूछा ये सवाल। तो ऐसा है कि जो आपका पोर्टल है उसका जो आखिरी ऑप्शन है, वहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। सो आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक नई विंडो खुलेगी, जिस पे आपको स्कॉलरशिप दिख जाएंगी। वहाँ पे आप मास्टर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और देन आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो पुट कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि कितनी सीजीपीए रिक्वायर्ड है, तो वो एज पर स्टेटेड 75% है जो कि मास्टर्स के लिए है। जी नेक्स्ट, कशमाला साजिद, आप अपना जो है माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। आयमन खान, आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। सलाम। सर मेरा मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तुर्की में हैं और रह रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए यह अपॉर्चुनिटी है, हम इसको अवेल कर सकते हैं जब उसमें यह है कि आप अभी तुर्की में हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? आपका मास्टर तुर्की में या? हैं। सर हम दो केस हैं, मतलब मैं और मेरी सिस्टर हैं। मैं थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और मेरी सिस्टर ने अभी जो यूनिवर्सिटी लिसे है इनका हाई स्कूल, वो ग्रेजुएट किया है, तो अच्छा, उसने भी इसमें इस तरह यूनिवर्सिटी। होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी शख्स यहाँ पे तुर्की के अंदर मौजूद है और वो बैचलर कर रहा है या कोई भी डिग्री कर रहा है और उसको ख़त्म करने के बाद अप्लाई करता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में है या अभी उसकी कंप्लीट ही नहीं हुई और वो अप्लाई कर रहा है, तो उसके चांसेस जो है ना वो नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। सही। और जो हाई स्कूल पढ़ा है जिसने, हाई वो स्कूल, ग्रेजुएट हो रही है। हाई स्कूल तो अगर उन्होंने टर्किश में पढ़ा है तो उसके तो ज़्यादा टर्किश, चांसेस होते जी हैं। जी, टर्किश में ही पढ़ा है, टर्किश की जी। दौलत स्कूल में पढ़ा है हमने, टर्किश जबान में पढ़ा है, और वहां से ग्रेजुएट होके तो हम ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। हम्म, हो सकता है उसका। वो कैसे प्रोसीजर है सर, आप प्लीज बता सेम सकते प्रोसीजर है, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। आपने सेम ये थे बे की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, अपना एक अकाउंट बनाना है, अपनी डिटेल्स जो सी है उसमें ऐड करनी है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। आपने हैं? 12 के करीब जो है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर आप वेट करेंगे। आपका ये होता है कि जो तुर्की के अंदर मौजूद हो उन्होंने चूज करना होता है इस्तंबुल या अंकरा। उधर उनके इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। सही। सर एक और क्वेश्चन, हमें यहाँ यॉस देना है, या इनका जो तुर्किश सिटीजन्स देते हैं, ये कासे या ये देते देखें, हैं जो क्या? फॉरेनर्स होते हैं जो येतेबे के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए योस इम्पॉर्टेंट नहीं होता, योस की ज़रूरत नहीं होती। योस उनके लिए होता है जो फॉरेनर्स डायरेक्ट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का कोटा होता है ना उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये हमने दोनों अलग है। हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाह रहे हैं सर, हम ऑलरेडी पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही हैं और सिस्टर ने भी उसी में ही जाना है, तो इसीलिए मैं यॉस। शायद आपको मेरी बात ना समझ लगी, मैं कह रहा हूँ कि जो येतेबे का सिस्टम है और जो योस है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आपने येतेबे के अंदर अप्लाई करना है तो आपको योस या उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक सही। है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका ये तबे के थ्रू नहीं होता तो आपको योस जो सा वो फायदा देगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकें। सही। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। शयान, शयान है, अलिशबा है, अब्बास है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है ना कि मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, 7th सेमेस्टर है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ इसमें? हमाद भाई, साद भाई। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि हॉप सर्टिफिकेट पे आप जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से हॉप सर्टिफिकेट लें और उसे डिप्लोमा वाले सेक्शन में अपलोड कर दें, दैट्स इट। ओके सर, लेकिन एक थैंक यू। चीज़ कीप इन माइंड कि आपकी डिग्री जो है ना अगस्त, आई थिंक सो अगस्त तक है। अगस्त तक आपकी डिग्री हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए जी और जी, आपके पास अगस्त की बात है। कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद कायनात है, शयान है, अब्बास, मेमन, शाजबहान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। यार वो मैं भी एज अ सीनियर हल्का फुल्का जवाब लेने का मैं भी दे दूं, अब्बास हियर इसकी शेर से।
ضرور ضرور عباس بھائی، لیکن پیچھے سے ذرا وائس کا دیکھ لیں۔ آپ کے پیچھے نوائز کافی آ رہی ہے میرا عباس بھائی، پلیز اس کا خیال کریں۔ جی شیان بھائی پلیز۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری نا انٹرمیڈیٹ ہوئے تقریباً 3 ایئرس ہو گئی ہیں، اور میں نے ان 3 ایئرس میں میری ADP کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، تو میرے پاس اب 4 سیمسٹر کی ٹرانسکرپٹ بھی ہے، یعنی کہ پراپر ڈگری ہے، تو ادھر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں 5th سیمسٹر میں اپلائی کروں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ میں بیچلرس کے لیے ہی انہیں اپلائی کرنا پڑے گا 1st سیمسٹر سے؟ یہ مجھے تھوڑا سا گائڈ دے دیں، اور میرا 3 ایئرس کا گیپ ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں، بس یہ تھوڑا سا گائڈ کر دیں۔ دیکھیں آپ جی جی عبداللہ بھائی آپ بتا دیں گے۔ پلیز عبداللہ بھائی۔ اچھا شایان بھی ایسے ہے کہ آپ 5th سیمسٹر میں یہاں نہیں اپلائی کر سکتے، یہاں پہ یا تو آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایسوسیٹ ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یا پھر آپ بیچلرس کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو اپنی عمر دیکھنی پڑے گی۔ تو جو 3 ایئر کا آپ کا گیپ ہے، 3 ایئرز آف گیپ ایجوکیشن گیپ، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ آپ کی جو CGP ہے وہ پوری ہے یا نہیں، اور دوسرا ایج، اگر تو آپ کی یہ دونوں کرائٹیریا پورے ہیں سو دین آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے، بیچلرس کے لیے نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ رافع یا نور ہیرا۔ السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم السلام جی، کوشچن کریں۔ اچھا میں نے ایک چیز پوچھنی تھی کہ انیشلی میرا پلان تھا کہ میں CS یا سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو CS کروں، لیکن ریسنٹلی آئی ایم تھنکنگ کہ سم تھنگ لائک ان آرکیٹیکچر یا ڈیزائن کچھ اس طرح کا، اور میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ CS کے لیے زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میں کوئی ڈیزائن ٹائپ کی ڈگری کرتی ہوں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پراپر پورٹ فولیوز بھی چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ اسپیشلی باہر اپلائی کر رہے ہیں، سو اوکے، اس کے لیے کچھ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کا۔ کہ مطلب لائک اف آئی ہیو ٹو چوز کوئی ڈیزائن ٹائپ کی ڈگری یا کوئی آرکیٹیکچر کی، تو مطلب میرا اس میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس طرح سے، تو اگر میں موٹیویشن لیٹر بھی لکھوں گی تو جی وہ جی، میں اس طرح سے سینس نہیں بنے گی، آئی تھنک سو۔ اوکے آئی انڈرسٹینڈ۔ اب جیسا کہ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ سینس نہیں بنے گی، ڈیفینیٹلی آپ اپلائی کر سکتی ہیں، بٹ جو آپ کے چانسز ہوں گے اسکالرشپ ون کرنے کے وہ کم ہوں گے، کیونکہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل الگ ہے، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے، پروفائل ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور جو آپ اپلائی کر رہی ہوں گی وہ الگ ہوگا، ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو چانسز ہوں گے وہ کم ہوں گے سلیکشن کے، بٹ اسٹل یو کین اپلائی دیٹ۔ اوکے، کیونکہ میں کل بھی ICS رہی ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ الشبہ، یو کین انمیوٹ یور تھینک یو۔ مائک۔ شازمہ خان آپ بھی اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میرا ایک کویشچن ہے کہ میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی جو ہے فائنل سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے، تو میں اس میں اپلائی کر سکتی ہوں؟ جی جی ابھی آپ اپلائی 8 کر، سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہے۔ دیکھیں کوشش کریں کہ جن دوستوں نے سیم کویشچن کر لیے ہوئے ہیں تو کویشچن اگر ہم ریپیٹ نہ کریں زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے خیال میں اس کا حماد بھائی نے جواب دیا ہے کہ آپ اپنے اسکول سے ایک ہوپ سرٹیفکیٹ بنائیں گے اور اس کو وہاں پہ ایڈ کر دیں گے، کیونکہ موسٹ پرابلی آپ کا اگست تک رزلٹ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اسے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ موو اوکے کرتے ہیں سر۔ شازمہ خان۔ السلام علیکم سر۔ ایسا وعلیکم السلام۔ سر میرا جسٹ ایک کوشچن ہے کہ مجھے PhD کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور PhD مارکیٹنگ فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے، تو سر GRE کا ٹیسٹ لازمی ہے مجھے دینا؟ نہیں بالکل بھی لازمی نہیں ہے، یہ جسٹ جو ٹیسٹ ہیں GRE آئٹس وغیرہ یہ جسٹ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں گی، باقی اس کا کوئی بھی کمپلسری نہیں ہے۔ اوکے سر، تھینک یو سو مچ سر۔ اوکے نیکسٹ رافع۔ رافع آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر رافع نہیں ہے تو ہیزر لیکن جی میرا کوشچن بہت اسپیسیفک ہے ریسرچ پرپوزل کے حوالے سے،
what I heard about research proposal is that you have to choose a supervisor and then you have to match your topic with the research of that specific supervisor. और लेकिन कुछ मैंने ये सुना है कि नहीं, आपकी सिर्फ राइटिंग मैटर करती है कि आप व्हाट इज योर राइटिंग मेथोडोलॉजी ड्यूरिंग व्हेन यू आर राइटिंग रिसर्च प्रपोजल. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल? इज इट अ टॉपिक? डू यू हैव टू मैच इट विद द रिसर्च ऑफ योर सुपरवाइजर और इट्स जस्ट योर मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग? आई थिंक ये आपकी जो मेथोडोलॉजी होगी वो ज़्यादा मैटर करेगी, बिकॉज टर्की वर्सलारी में आप किसी एक सुपरवाइजर के लिए अप्लाई नहीं कर रही होती. यू आर अप्लाइंग फॉर 12 यूनिवर्सिटीज़, और उन 12 यूनिवर्सिटीज़ में आप सेम डिपार्टमेंट भी रख सकती हैं, डिफरेंट भी रख सकती हैं. तो इसके लिए टर्की वर्सलारी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा दैट विल बी स्पेसिफिक टू योर सुपरवाइजर. So it will be general, but writing must be scientific and will be amazing. सो अच्छा, और इसका जो टॉपिक है वो ऐसा भी नहीं है कि वो कंटिन्यू होगा जब हम वहाँ मास्टर्स के लिए जाएंगे? इट कैन बी चेंज्ड और इट विल बी जी द जी, सेम, सो वी हैव. can be changed. It can be changed. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल. Next, Muhammad Shakil. अस्सलाम वालेकुम सर मैं मोहम्मद शकील सर सवाबी से बात कर रहा हूँ सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एफएससी कंप्लीट किया हुआ है, और सर मेरे पास सर आईलेट्स आईलेट्स भी है, और इसके साथ साथ सर मेरे पास सेट भी है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है. बट सर मेरा जो एफएससी का जो रिजल्ट है, मतलब उसमें जो परसेंटेज है सर वो ओनली 71% है. तो क्या सर मैं इससे अप्लाई कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हो. 70% से अगर आपके ऊपर है तो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी, इन 3 प्रोग्राम्स के अलावा आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो. अच्छा सर, और यहाँ पर सर मुझे किसी ने बताया था कि आप वैसे ही अगर अपना लक चेक करना चाहते हो आप अप्लाई करो, वरना आप मतलब वो आप एक्सेप्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपका ये स्कोर बहुत ज़्यादा कम है एफएससी में. तो क्या आप ये सर अप्लाई तो सच है? करें, आप अप्लाई करें, दैट्स इट. हम नहीं बता सकते कि आप कितने चांसेस हैं, और कोई भी आपको नहीं बता सकता. ये तो तुर्की बुर्स वाले की कमेटी को पता है, अल्लाह ताला को पता है कि आपके कितने चांसेस हैं. तो आप बस अप्लाई करते हैं. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके, अल्लाह हाफिज़. जी, नेक्स्ट मीना, आप अपना सवाल कर लें. अस्सलाम वालेकुम सर. मैंने बेसिकली एमफिल किया हुआ है मीडिया स्टडीज़ में, और मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है इन टर्की. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने बहुत सारे क्लासमेट से भी पूछा, डिस्कस किया, तो सबने ये कहा कि सोशल साइंसेस के लिए यूरोप इज़ वे बेटर देन टर्की. एक तो मुझे ये बताएं कि टर्की में अप्लाई करने के लिए फॉर मीडिया स्टडीज़ ये वर्थ इट है कि नहीं. दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने आई गेस नवंबर या अक्टूबर में भी एक दफ़ा ये बर्सलारी स्कॉलरशिप की शायद ओपन हुई थी एप्लीकेशंस, और मैंने अप्लाई किया था, पर मेरा कोई सिटीजनशिप का मसला आ रहा था, आई डोंट नो. तो मुझे उसके बारे में गाइड करते हैं कि क्या आप लोग इस मीटिंग के बाद ऑनवर्ड्स प्रॉपर थ्रू आउट प्रोसेस के बारे में भी गाइड करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस किस तरह से होगा स्टेप बाय स्टेप. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, इसमें इस तरह के ये हमारा सेशन 1 है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से और रिसर्च में जो रिस्क प्रपोजल है उसके हवाले से होगा. हम आपके साथ कुछ सैम्पल्स लेटर ऑफ इंटेंट भी शेयर करेंगे और साथ में रिसर्च प्रपोजल भी शेयर करेंगे. तो इसी तरीके से हम मुसलसल आपके साथ उम्मीद तो यही है कि जब तक आपका पूरा प्रोसेस होता है इंगेज रहेंगे. बाकी इंशाल्लाह देयर विल बी अ टाइम वी विल let you know how the procedure is, how the portal works, everything, each and every step what you have to fill. कि आप पोर्टल के अंदर आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं, मोस्टली इश्यूज हैं सब कुछ स्टूडेंट्स को, जब आप अपने ग्रेड्स ऐड करते हैं तो परसेंटेज में जो है ना वहाँ पे 2 बॉक्सेस होते हैं, कोई 4 प्लस 4 के साथ एक और भी होता है, यह परसेंटेज होती है. तो वहाँ पे 90.45 यानी 2 डिजिट्स ऐड करने होते हैं परसेंटेज के. तो उसमें कन्फ्यूजन होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वो ईच एंड एवरीथिंग पोर्टल को कैसे फिल करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देनी है, लैंग्वेज वाला सारा कुछ ट्राई करेंगे कि उसको कवर करेंगे. जज़ाकल्लाह. हमारे पास इंजमाम भाई भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं. उसके बाद सरफराज भाई भी हैं. तो अगर आपने भी कमेंट करना हो आप भी कर सकते हैं. Thank you so much, Abdullah.
Okay, किसी next, का कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट तो वो पूछ सकते हैं। इकरा वारिस हाजी मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैं इकरा ना सवाल करें। पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं ना रिसर्च कर रही हूँ यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मैं ना वहाँ पे तुर्की में भी ना अपना रिसर्च को कंटिन्यू करूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और एज क्राइटेरिया क्या होगा? लाइक कि आपने मेंशन किया हुआ था कि 50 से कम एज होनी चाहिए, लाइक कि मेरी तो 35 से कम है, तो क्या प्रोसीजर होगा? एज इशू होगा या? हेलो, जी जी प्लीज। आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो सर ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए भी हमें जो है रिसर्च प्रपोजल वगैरह चाहिए होगा, कोई मतलब आइल्स वगैरह, जस्ट रिसर्च के लिए? बिकॉज की पीएचडी मेरी यहाँ पे पाकिस्तान में कंटिन्यू है, जस्ट रिसर्च के लिए मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। साद भाई या इंजमाम भाई, अगर आप। रिसर्च के लिए आई एम नॉट श्योर कि जो यतबी है वो स्पॉन्सर करता है या नहीं करता, बट इन सम हाउ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रोफेसर्स के थ्रू आते हैं। अगर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है तुर्किश किसी प्रोफेसर के पास और आप उसको अप्रोच करते हैं कि आप सिमिलर टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो आप लेट सपोज 2 या 3 मंथ के लिए वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उनके साथ, तो अगर उनके पास फंडिंग हो तो देन वो आपको इनवाइट कर सकते हैं, तो आप सर अपनी उसका रिसर्च क्या? का कुछ पार्ट वहाँ पे कर सकते हैं। देयर इज़ अ चांस बट इट्स नॉट श्योर कि मोस्टली यहाँ पे फंड्स का इशू होता है, तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि चांसेस हैं बट नॉट 100%। ओके ये सर, आप तो जो है मेरा वो ना पोर्टल पे आपको मिल जाएगा रिसर्च का ऑप्शन। रिसर्च स्कॉलरशिप वहाँ पे मौजूद है, पीएचडी के बाद वाली रिसर्च स्कॉलरशिप जो पोस्ट डॉक्टरेट भी होती है वो वहाँ पे हाँ जी, मौजूद है। इसके तो अलावा बाकी सब वो प्राइवेट होता है। उसके लिए जो है ना, सर उसके लिए तो सेम वही आपको पीएचडी ग्रेजुएट होना है। पीएच ग्रेजुएट जी, होने के बाद आपने रिसर्च के लिए अप्लाई करना है, वो जो रिसर्च स्कॉलरशिप है तुर्की बुर्सलहरी की। ओके ओके, तो सर उसमें जो प्रोफेसर से कांटेक्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा? डेफिनेट है, आपने यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करना है और यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट से ही उनकी प्रोफाइल और उनकी ये भी है, यहाँ पे थोड़ा सा बैरियर है लैंग्वेज बैरियर का। प्रोफेसर्स को सामना यू कैन से कि इंग्लिश इतना नहीं आती, तो वो अकामोडेट जी इस वजह से भी नहीं करते इवन उनके पास फंड्स भी हों। तो आपने वो टीचर ढूंढना होगा जिनको इंग्लिश आती हो या फिर आपको तुर्किश आती हो। ठीक, थैंक यू। जी नेक्स्ट हाजी मोहम्मद। मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि जो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं वो काइंडली ना करें, और दूसरा ये कि जल्दी जल्दी से बस अपना क्वेश्चन बताते रहें ताकि दूसरों की भी बारी जल्दी आ जाए। जी हाजी मोहम्मद अस्सलाम आप वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर मैंने 2023 में बीएस कंप्लीट किया हुआ है, बीएस इकोनॉमिक्स में, और मेरा से जो जीपीए है वो 3.36 है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ स्कॉलरशिप के लिए? जी आपका जो सीजीपीए है उसके मुताबिक तो आप एलिजिबल हैं, बट अगर आपकी एज ज़्यादा है 30 साल से तो फिर आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकरा वारिस कायनात। इकरा वारिस का मेरे ख्याल में हो गया है। तो हो गया। ओके, मोमिना अस्सलाम वालेकुम शबीर सर। हैं। जी मैंने क्वेश्चन पूछना है सर। जी जी पूछे पूछे। मैं मारिफ की स्टूडेंट हूँ और मैं यॉस वाली स्कॉलरशिप पर आई हुई हूँ, अभी टॉमर कर रही हूँ। क्या मैं तुर्की बुर्सलारी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? हमाद भाई आप बताएं इनको। आपने यॉस पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी में आप। जी मैं सकरिया ओके, पब्लिक यूनिवर्सिटी। अप्लाई आप कर सकते हैं, बट आप ऑलरेडी मारिफ और मारिफ ने आपको स्पॉन्सर किया यॉस के थ्रू यहाँ पे, तो इन केस मुझे नहीं पता, इसका कंफर्म आइडिया नहीं कि ये प्रॉब्लम बन सकता है या नहीं बन सकता है, आपको देंगे नहीं देंगे, बट आप अप्लाई कर सकते हो इससे। मतलब चांसेस हैं या नहीं एक्सेप्टेंस के? ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता देखें, आपको। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, हर जाहिर बात है ये तुर्की एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके ऊपर।
या जो भी जी YTB के ऊपर जी जी स्टूडेंट आते हैं, तो अगर उनको जी लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनको पे बैक करेगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको लाजमी लेंगे। लेकिन जब आप एक ठीक चीज़ पहले ही कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है मारिफ के अंदर ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो पे कर रहे होते हैं, बाकी आपने यहाँ पे अपना खुद मैनेज करना होता है, ऐसा ही है ना? जी जी ऐसा ही है। तो उसमें एक बेनिफिट शायद ये हो सकता है कि आप मोस्ट प्रोबेबली जब ये तेबे के रिजल्ट अनाउंस होंगे, आपका तोमर हम्म। खत्म, टर्किश लैंग्वेज कोर्स खत्म हो चुका होगा, और जी उनका जी ये जो एक पीरियड होता है जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके खर्चा नहीं होगा, तो शायद वो जी इसको कंसिडर करें। लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता आपके प्रोफाइल नहीं को नहीं देख वो तो के। ठीक है। जी। जी जी वो तो ठीक है ना। जस्ट लाइक अभी किसी एक लड़की ने सवाल किया था कि वो थर्ड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में तुर्की में पढ़ेंगे, तो उनका एलिजिबल है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि एलिजिबल ही नहीं है, वो अप्लाई करेंगी तो चांसेस बहुत कम है एक्सेप्टेंस के, बल्कि चांसेस ना होने के नहीं, बराबर है। तोमर तो डिफरेंट इस होता सेंस है। में मैं पूछ रही थी। तो टर्किश लैंग्वेज कोर्स टोटली डिफरेंट होता है, और एक जी बंदा जो जी 3 साल से एक मतलब बैचलर कर रहा हो या जो भी डिग्री में हो, उसको तो जी वो जी पिक करना मेरा तो ख्याल है पॉसिबल नहीं होता, और वैसे होता भी नहीं है। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सरफराज भाई, इस पे आपने कोई ऐड करना हो अगर गलत है कुछ? जी, नेक्स्ट सुलेमा आदिल, आप सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं पोर्टल के ऊपर बेसिकली आई वाज सर्चिंग फॉर डिग्रीज जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हो डिज़ाइन के एस्पेक्ट से, तो आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। तो इसके बारे में अगर आप कुछ गाइड कर सकते हैं। उसमें इस तरह कर लेते हैं कि अगर हमारे सरफराज भाई के पास टाइम है और असेस है, तो पोर्टल को दिखा सकते हैं इधर। अब्दुल्ला भाई, चूंकि मैं अदाना सिटी आया हूँ इस वक्त, तो मेरे पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, मैं फ़ोन से लॉग इन हूँ। अगर काइंडली अहमद भाई कोई स्क्रीन मैं ओपन करता कर हूँ, एक सकते हैं मिनट तो। मैं करता हूँ, चेक करते हैं, अगर तो हो जाए। आप क्वेश्चन आंसर चलें, कंटिन्यू करें, नेक्स्ट हम अभी इसको बाद सवाल में पूछ देखते हैं। लेना, आप जी जी। उतनी देर में ओपन कर लें। जी, कायनात आप सवाल पूछ लें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं मेडिसिन में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि लाइक टॉफिल्स देने के बाद भी अगर मैं इंग्लिश में अप्लाई करती हूँ फॉर मेडिसिन, तो वो बहुत ज़्यादा competitive होता है, लाइक बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं ऑफ एक्सेप्टेंस। और सेकेंडली ये कि अगर मैं 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से लाइक हाफ इन टर्किश टॉट प्रोग्राम और हाफ लाइक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर लूँ, विल इट क्रिएट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई इशू तो नहीं होगा? और बाकी जो थर्ड क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिकली हमाद भाई से, वो ये है कि मेरी 94% एफएससी में, और इसके अलावा मैंने एक दो इंटर्नशिप्स की हुई हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, तो कैन यू गिव मी सम टिप्स फॉर मज़ीद अपनी प्रोफाइल को कुछ बिल्ड करने के लिए? लेकिन टाइम तो आपके पास, यानी कि एप्लीकेशन ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ है। आप इन दिनों में तो जाहिर सी बात है, कोई मजीद एक्टिविटीज़ करके आप फ़ौरन से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। जो आपके पास जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा ऑनरेबल हैं, उनको आप ऐड करें अपने पोर्टल पे, दैट्स इट। परसेंटेज आपकी अच्छी है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपको। अच्छा, उसमें सर वो अगर इंग्लिश वाले। हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे, देखें, हम भी मुसलसल यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर तरीके से कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमारे हमाद भाई हैं, वो MBBS कर रहे हैं, उसके बाद हमारे जो सात भाई हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। हर बंदे की एक एक अपनी फील्ड है। हम कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर सकें, और वो आपको एज अ मेंटोर के तौर पे गाइड करें। ठीक ठीक है। ठीक होगा। जो दूसरा और आपका सर सुलेमा। मेरा वो सवाल था। इंग्लिश से रिलेटेड। जी जी, कायनात, जो आपका दूसरा पहला जो सवाल था कि ये मेरी जो प्रोफाइल है वो अगर मैं इंग्लिश और टर्किश यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करूंगी तो क्या इम्पैक्ट होगा? सो इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सिलेक्ट कर सकती हैं डेफिनेटली, बट चूंकि यहाँ पे बहुत कम है यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में जो कि इंग्लिश में आपको पढ़ाती हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। बट स्टिल यू कैन अप्लाई और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा सर आप अब्दुल्ला क्या भाई, सजेस्ट करते हैं कि मुझे इंग्लिश में करना चाहिए या टर्किश में? डेफिनेटली हमने अगर 10-12 साल इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश हमारे लिए आसान होती है एज कम्पेयर टू हम तोमर में 1 साल तर्किश पढ़ेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिलता है तो डेफिनेटली दैट दैट विल बी बेटर।
अच्छा, इसमें थैंक यू आप सो मच। अगर अपनी लिस्ट बनाना चाहें कि वो प्रोग्राम ऑफर कर भी रहे हैं इंग्लिश में या नहीं, तो मेन वेबसाइट के होम के पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ से आप अपना लैंग्वेज और प्रोग्राम को फिल्टर करके सर्च करके अपनी एक 12 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप क्रिएट कर सकती हैं। फिर आप डिसाइड कर लें कि आपने किस में इंग्लिश में चूज़ करना है और किस में आपने टर्किश में। ओके थैंक यू अब्दुल्ला सर। भाई, ये पोर्टल मैंने ओपन कर लिया, अगर कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो क्वेश्चन क्लियर करना था वो कर देते हैं। हाँ हाँ प्लीज वो कर लें। एक मिनट, ये देख लीजिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ना कि हमें एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ से करना है, तो वो आपने होम पेज पे आना है, यहाँ पर होम पेज पे, और आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिएट करके दिखा देता हूँ एप्लीकेशन। आपने आना है यहाँ पे, बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल मिसाल के तौर पे बैचलर्स में, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके। मैं यहाँ पर सबसे पहले इन टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास ये सब रेफरेंस, लेटर ऑफ इंटेंट, इंटरव्यू लोकेशन रेफरेंस यानी रिकमेंडेशन लेटर्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जब आप इन सबको फिल कर देंगे तो आपके पास एक समरी आ जाएगी आपके एप्लीकेशन की। जब आप अपनी समरी फिल करेंगे तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है आप लोगों का अप्लाई करने का, जब आप ये सब चीज़ें फिल कर चुके होंगे। मेन आपके पास 3 चीजें होती हैं: लेटर ऑफ इंटेंट, रिसर्च प्रपोजल और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। बाकी सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने ऐड ऑन करनी है। हमाद भाई, इनको ये सुलेमा आदिल का सवाल था। वो चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी किस तरह सर्च करनी है, जो अच्छा तुर्की अच्छा, ठीक बरसलारी है, की वेबसाइट है उनको वो बता दें। ओके, वो भी दिखा देते हैं। हाँ यहाँ पे आप लोग जब नॉर्मल तुर्की, एक मिनट मैं ओपन कर लूँ एक दफ़ा। यहाँ पे आप लोग जब तुर्की बुर्सलारी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आते हैं, तो इधर जो है वो आपको तुर्की स्कॉलरशिप से मुतालिक, सरफराज भाई किधर होता है वो ऑप्शन फिल्टर करने का? होम पे होगा। होम पेज पे जाइए, होम पेज पे जाइए, जी, नीचे हाँ स्क्रॉल ओके। कीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम रिसर्च मिल रहा है, इधर प्रोग्राम आपने अपनी रिसर्च फील्ड चूज़ करनी है। मिसाल के तौर पे मेडिसिन की बात करते हैं हम, तो इधर से आप 1 मिनट मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने बैचलर्स लेवल, जाहिर सी बात है मेडिसिन बैचलर्स लेवल पे है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आप इसे रहने दें। लैंग्वेज सेलेक्ट करें, तो लैंग्वेज वो आपके डिपेंड करता है, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो टॉफल होना चाहिए, अगर टॉफल नहीं है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आप टर्किश में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके प्रोग्राम सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो मेडिसिन ऑफर कर रही हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ की आगे कंडीशंस होती हैं कि कोई स्पेशल कंडीशन है या नहीं है। मैक्सिमम जो टर्किश में प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आप बस हाई स्कूल के ग्रेजुएट हो, दैट्स इट, दैट्स इनफ, और कोई उनकी कंडीशन नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहीं पे मैं अगर मिसाल के तौर पर लैंग्वेज को चूज़ कर लेता हूँ इंग्लिश पर एंड देन प्रोग्राम रिसर्च करता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी मेडिसिन ऑफर हो रहा है। बट यहाँ पर इनकी स्पेशल कंडीशंस में टॉफल या फिर ये जैसे इनका एक अपना एग्जाम होता है इंग्लिश का, या फिर टॉफल जो है वो वेल नॉन एग्जाम है, ये इनको रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो तो इनको कोई ना कोई एग्जाम चाहिए होगा, और तुर्की में टॉफल ज़्यादा मकबूलियत का हामिल है, तो इसलिए टॉफल ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और टॉफल का स्कोर भी लिखा हुआ है कि कितना टॉफल का स्कोर चाहिए। तो इधर आपको लैंग्वेज के हिसाब से आप हर तरह से फिल्टर कर सकते हैं। आप लोग इस वेबसाइट में इस टूल को जो है वो यूज़ करें और अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे है वाई जे। ये आप अपना सवाल कर सकती हैं। रुमैसा, आप भी अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मेडिकल की। मैंने मेडिसिन में अप्लाई करना था और मैंने टॉफल नहीं दिया, वो योर्स पे नहीं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ उसमें? ये जी आप हाँ, तुर्किश आप लैंग्वेज अप्लाई में कर अप्लाई कर सकती हैं। सकती हैं। आई एम सॉरी अब्दुल्ला भाई। ये हाँ। टॉफल के बगैर भी अप्लाई हो जा सकता है अभी? जी जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर सकते, दैट्स इट। आप टर्किश लैंग्वेज में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका टर्किश होगा, उसमें कर सकते हैं। इसमें थैंक एक यू। चीज़ मेरे ख्याल में देख लें, सरफराज भाई वगैरह भी कंफर्म कर देंगे।
आप फिर भी अपना जो है ना किसी इंग्लिश कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका चांस कम हो जाता है। और दूसरा ये कि जब आपने फिर ज्वाइनिंग देनी है उस वक्त तक आप के पास वो टेस्ट होना चाहिए लैंग्वेज का। जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, रिसेंट एक केस हमारे भाई ऐसे ही उन्होंने किया था। उन्होंने आइल्स का टेस्ट बाद में सबमिट कराया था, इंटरव्यू तक उनके पास कोई इस तरह का वो प्रूफ नहीं था, बट वो इंग्लिश में इस वक्त पढ़ रहे हैं और टर्की बुर्सारी स्कॉलरशिप। हाँ, उसमें इस तरह होता है कि हर यूनिवर्सिटी की अब अपनी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होती हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी होती है, और वो उसी वक्त होगी जब आपको वो इंग्लिश का जो भी टेस्ट होगा ABC, वो आप उधर सबमिट करवाएंगे। तो आप फॉर एग्जांपल अभी आपके पास नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और अगर हो जाता है तो जब भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होगी वो आपको सबमिट करना होगा। इसका मैं ना थोड़ा सा और मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है, वो बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन, सेम विंडो की। अगर आपके पास अभी नहीं है और आप बाद में देना चाहते हो, लाइक जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बताया है, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो। लेटर ऑफ इंटेंट के पोर्शन में ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो लेटर ऑफ इंटेंट आपने यहाँ पे ऐड करना है, एक यहाँ पे ऑप्शन है एडिशनल आइटम का, कि अगर आप कोई भी बात ये तब कमेटी को बताना चाहते हो स्पेशल, यानी अपना कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, यहाँ पे आप लिख के भेज सकते हो कि मेरा भी इंग्लिश टेस्ट का टॉफल यानी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इंटर से पहले पहले तक अरेंज कर लूंगा या कर लूंगी। तो मुझे यानी कि आप अश्योर करते हो कि मैं ये अरेंज कर लूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, प्लीज। जी अब्दुल्ला हाँ। भाई, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये लैंग्वेज ऑफ मीडियम के हवाले से कि हम हम्म। इंग्लिश में चूज करें या फिर टर्किश में चूज करें, तो बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था 2024 में एंड 25 में भी। सो 2024 में मैंने सारे इंग्लिश मीडियम चूज किए थे एंड इट वाज सो मच बैड इन फैक्ट that I had only English proficiency, so मेरे पास TOEFL और ये चीजें नहीं थी। बट तब वो कह रहे थे कि TOEFL चल जाएगा। बट लास्ट ईयर जब हमने अप्लाई किया उस वक्त वो कह रहे थे कि नहीं, आपको GRE करना है, बिकॉज मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उनके पास आइल्स और ये टेस्ट थे इंग्लिश के। सो उन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया था। बट उन्होंने उनको कहा कि हम आपको अगर सिलेक्ट करेंगे तो हम आपको 30% इंग्लिश में देंगे और 70% टर्किश में देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका टोटल 100% इंग्लिश में हो तो आपको GRE करना पड़ेगा। और अगर आप एश्योर करते हैं कि हम करेंगे GRE, तो पहले हम आप हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो फिर हम आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है, बट आपको GRE देना होगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर उनके पास आइल्स भी है वो कोशिश करें कि जो उनकी स्टार्टिंग प्रायोरिटीज है यूनिवर्सिटीज, उसमें वो टर्किश चूज करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर अगर उन्हें इंग्लिश चूज करना है तो उनको वो प्रायोरिटी दें, बट नीचे वाली यूनिवर्सिटीज में लाइक 10 नंबर और 11 नंबर पे। तो इससे उनके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं सिलेक्शन के। ये मेरे साथ हुआ है 2025 में। मैंने स्टार्ट पे सारे टर्किश चूज किए थे और लास्ट पे 2-3 सिर्फ मैंने इंग्लिश में चूज किए थे, वो भी 30%। और मैंने इंटरव्यूज में भी ये चीजें देखी हैं, ये बहुत वो कहते हैं कि अगर आप टर्की सीखने चाहते हैं तभी वो आपको सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास GRE नहीं है तो। हाँ, ठीक हो गया। उम्मीद है जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनकी पूरी ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद रुमैसा या एमन। अस्सलाम क्या वालेकुम सर, मुझे दुआ। बस ये पूछना था जी। कि मैंने मैट्रिक की थी और उसके बाद ए लेवल्स में ट्रांसफ़र कर लिया था और फिर वो ड्रॉप करके मैंने वापस बोर्ड्स में ट्रांसफ़र कर लिया, यानी मैं अभी ICS कर रही हूँ सेकंड ईयर। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा उसका? एज का आपका हो सकता है, अगर आपकी एज 21 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम सलाम जी। मैंने मैंने बैचलर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में करी है और मैं मास्टर्स करना चाह रही हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। और मैंने रिसर्च करी है कि इंटीरियर जो है वो टर्की की बहुत अच्छी है, तो काइंडली आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी चाहिए इंटीरियर के हिसाब से,
कौन सी बेस्ट है, क्योंकि जो है ना मैंने टर्किश लैंग्वेज का मुझे इतना कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। और मैंने अभी सुना कि आपने बोला कि अगर आपने वो सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है आपके पास आइट सेट वगैरह के, तो जो है वो टर्किश में ही अप्लाई करना चाहिए। तो जो है वो अगर वो टर्किश में ही मैं अप्लाई करूँगी तो मुझे वो समझ कैसे आएगा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि टर्किश का किसी को भी आइडिया नहीं होता। जिस टाइम सब अप्लाई कर रहे होते हैं जीरो से ही स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं आपको बकायदा, सारी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक टर्किश सिखाते हैं। उसके बाद आपका बकायदा यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने मास्टर स्टार्ट किया था तो मुझे मास्टर्स में उन्होंने एनरोल किया है और अभी मैं खुद टर्किश में पढ़ रहा हूँ। आई थिंक हमाद भाई भी टर्किश में पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्किश में पढ़ते हैं। जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा है, यहाँ पे इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती है। तो यू हैव टू सर्च अबाउट दैट कि वो प्रोग्राम या वो डिग्री ऑफर कर भी रही है इंग्लिश में या नहीं। तो आपने बाय द वे एक और जो आपका क्वेश्चन था कि इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है। तो आपको जैसे कि हमाद भाई ने फिल्टर भी दिखा दिया है, वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्ट करें, एक लिस्ट जी बनाएं, जी। और वहां से फिर आप शॉर्ट लिस्ट करके अप्लाई कर सकती हैं। और ये तबे का ये है कि ये आपको खुद प्लेस करते हैं। आपने सिर्फ ऑप्शन देना होता है कि मैं ये 12 यूनिवर्सिटीज प्रियोरिटी पे दे रही हूँ, तो इनमें से कोई मिल चाहिए। समटाइम्स ये तभी आपको उन 12 में से दे देता है, समटाइम्स उन 12 से हट के अगर कहीं पे आपको प्लेस कर दिया जाए तो वो ये तभी की मर्जी है। और इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी है ना वहाँ की? इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम जितने दोस्त इस वक्त मौजूद हैं वो आपको कोई अच्छा तरीके से कोई सुजेस्ट कर सके। इसमें हम ये आपके साथ कर सकते हैं कि हम उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट कर दें जो यहाँ आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो पढ़ रहे हैं। मोस्टली जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इस्तांबुल में इसके हवाले से है वो मीमार सिनान गुज़ेल सनतलर यूनिवर्सिटी से वो है, मीमार सिनान है। बाकी ओके, यूनिवर्सिटीज़ थैंक के यू। अंदर जी, थैंक यू बोली थी। वेलकम जी। तो उसमें हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ मिलके कि हम कोई अलहदा से ग्रुप बना सकते हैं जिसमें डिपार्टमेंट वाइज आपकी मदद कर सके। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट एमन एलिश, आप अपना सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मैथ्स में बीएस किया है, अभी करंटली ही मेरा हुआ है। तो मसला ये है कि मेरी परसेंटेज जो बन रही है तकरीबन 70 तक बन रही है, तो क्या एलिजिबिलिटी होगी या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, और क्या सिलेक्शन के कोई चांसेस बनेंगे मैथ्स डिपार्टमेंट में, मतलब मैथ्स में ही मास्टर्स करना चाह रही हूँ मैं। देखिए मास्टर्स के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 75% है। सो आई डोंट नो आइदर यू कैन अप्लाई देयर और नॉट, बट आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई चांस बनेगा, और बिकॉज अगर कोई मिनिमम जो वहाँ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया लैंग्वेज, है उससे भी आपकी कम है। अच्छा तो लैंग्वेज को बेसिस लैंग्वेज बेस्ड कोर्सेज होते हैं तो उनके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं अगर लैंग्वेज टर्किश नहीं आती आपको और आप जस्ट सीखने के लिए वहाँ पर अप्लाई करते हो, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हमाद भाई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें? दोबारा बताइएगा, सॉरी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि हम टर्किश लैंग्वेज या इस तरह की कोई भी लैंग्वेज बाहर से सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह की स्कॉलरशिप हमें मतलब मिल सकती है कि हम वहाँ जो जाकर लैंग्वेज सीख तुर्की सकें? की मोस्टली जो है ना वो दो स्कॉलरशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बुर्सलारी स्कॉलरशिप, इसमें ये होता है कि बैचलर मास्टर पीएचडी के कोर्सेज होते हैं और आप पोस्ट डॉक के। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो दयानत की स्कॉलरशिप होती है जिसमें हाई स्कूल, उसके बाद बैचलर मास्टर और पीएचडी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक थियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, आप उसका नाम लिख लें, मे भी उनके इस तरह के प्रोग्राम होते हों, यूनुस एमरे, और इनका एक मौलाना एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। लेकिन जनरली जो सा वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के कोई इस तरह की स्कॉलरशिप नहीं होती। ओके ओके, जी थैंक यू। जी नेक्स्ट दोहा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे
पर्पस की डिमांड है। आपकी आवाज़ मेरे ख्याल में कोई मसला था। और दूसरा ये कि अब क्लियर आ हमने रहा है? 1 घंटे का सेशन करना था, तो आप लोगों के जो भी सवाल हों वो ग्रुप के अंदर जितने एडमिन्स हैं आप उनको भेज सकते हैं मैसेज के तौर पे, हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हम लास्ट 2 या 3 अब क्वेश्चंस अभी लेते हैं। आवाज़ आ रही है आपको अब? जी जी। जी जी। इस स्कॉलरशिप के लिए किसी बैंक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की डिमांड है, जैसे रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के लिए? जी नहीं, इस तरह का नहीं, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। जी। नेक्स्ट हुदैफा। काइंडली अपने माइक्स बंद कर लें। जी हुदैफा, अपना सवाल करें। अवेलेबल नहीं आई थिंक। इश्माला, अ, आप सैमसंग एसएम आप। रमीन है, तस्नीम है, वकार हैदर है, मेहदी लगारी। हेलो सर, सर आवाज़ आ रही है? जी जी। जी जी। जी जी सर, मेरा ये सवाल था, जैसे आपने बताया जैसे हमें मिल जाती है वाईटीबी और हम जाते हैं तो साल हमें पहले ज़बान पढ़ाई जाती है। तो सर मेरा ये सवाल था, उस साल में हम इतने रेडी हो जाते हैं फिर हमारी जो थीसिस है या हमारे जो पेपर्स हैं हम उन्हें दे पाएँ या वो हमारे जो लेक्चर्स हैं हम वो समझ पाएँ सही से, उसमें मसला तो नहीं होता? जी हो जाते हैं आप। 1 साल में आपको इतनी तरक्की सिखा देते हैं कि आप बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। जी। नेक्स्ट इश्तियाक रामीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सलाम। अच्छा, मैंने मिडिल स्कूल में डाला है अपना आईजीसीएसई में वो डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं, और ए लेवल्स वाला जब मैं चूज़ करती हूँ हाई स्कूल ए लेवल्स में वो मेरा डिप्लोमा नहीं मांग रहे। सो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आईजीसीएसई वाले विच इज़ लाइक मिडिल स्कूल उसमें मैं अपने डिप्लोमा में अपने सीआईज़ के रिजल्ट डाल दूँ, बिकॉज मैं कैम्ब्रिज बोर्ड से हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन आईजीसीएसई। आप जो अपना आईजीसीएसई है वो रिजल्ट अपना मिडिल स्कूल में ही ऐड करेंगे। जो आपका हाई स्कूल है उससे कोई लेना देना नहीं है उसका आपके साथ। आपका जो मेन देखा जाता है वो हाई स्कूल ही देखा जाता है। मिडिल स्कूल इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो आप अपने हाई स्कूल के ऊपर फोकस करें। लाइक हाई स्कूल में अपनी जो डिटेल्स हैं उसे कम्प्लीटली फिल करें। तो हाई स्कूल में मैंने ए लेवल्स डाला हुआ है, सो जी जी, मैं भी ए A2 लेवल्स में की हूँ, डिटेल्स आप ऐड करेंगे। सो उसमें वो डिप्लोमा मांग ही नहीं रहा है इन ए दैट डजंट लेवल्स मैटर। वाले अगर ऑप्शन। आई थिंक आपने वो कंटिन्यूड है क्या आपका? जी, मैं A2 अभी कर रही हूँ, अभी जी। आप, एग्जाम्स होंगे। हाँ हाँ, आपका कंटिन्यूड है, इस वजह से आपका जो है वो नहीं मांग रहे डिप्लोमा। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके होते तो आपसे वो जरूर मांगते। ठीक है। अम, जी। नेक्स्ट जजा तस्नीम नौरानी। अब्दुल्ला भाई, मेरा ख्याल है कि हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट सेशन है बिल्कुल। लेटर ऑफ इंटेंट और उसके हवाले से शुरू कर देंगे। और जिसके भी कोई सवाल रहते हों वो फिर हमें मैसेज के थ्रू जो है वो पूछ सकते जी अस्सलाम वालेकुम, तस्नीम नूरानी बात कर रहा हूँ जी, अबू धाबी से। वालेकुम और सलाम। मेरी मेरी बेटी जो है अभी ए लेवल में है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान में ही रिजाइड कर रहे हो आप अप्लाई करने के लिए, मतलब कहीं और रह रहे हैं, सऊदी, यूएई, ओमान वगैरह, तो जी अप्लाई कर नहीं, सकते हैं? आप कर अप्लाई सकते कर हैं सकते अप्लाई। अगर ओके। आपकी और डुअल दूसरा, नेशनलिटी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिंगल नेशनलिटी है आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। राइट, दूसरा ये बताइएगा प्लीज़ कि जो टेस्ट इंटरव्यू है ऑनलाइन होते हैं या ये फिजिकल पाकिस्तान में होते हैं और इधर यूएई में भी होते हैं क्या? ये हो जाएंगे। आप इंटरव्यू लोकेशन, आपको जैसे पहले पोर्टल पे दिखाया कि वहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन का ऑप्शन होता है। जब आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे आप अपनी मर्जी की अबू धाबी की सेलेक्ट कर लें, डजेंट मैटर। राइट राइट राइट, थैंक यू हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो नेक्स्ट सेशन है, मोस्टली जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट तो लिखना ही होता है,
اور میرا خیال ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ کی ایک اپنی بہت زیادہ امپورٹنس ہے پوری اپلیکیشن کے لیے. اور جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ریسرچ پرپوزل لکھنا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سنڈے کو اس کے حوالے سے ایک سیشن کو ترتیب دیں. تو انشاءاللہ اس سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. اور باقی جس کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ کے اندر جتنے بھی ایڈمنس ہیں ان کو میسج کر السلام سکتے ہیں، علیکم. اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ایک منٹ یہ اشتیاق بھائی ہیں، کوئی بڑا اصرار کر رہے ہیں، ان کا کویشچن لے لیں. ضرور جی پلیز. السلام علیکم، بہت شکریہ. میرا کوشچن 3-4 مجھے کنفیوژن ہے. میں اپلائی کر رہا تھا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب میں جس یونیورسٹی سے میں نے بی ایس کیا تھا ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا تھا، مجھے وہ ہمارا یونیورسٹی ریکوگنائز تھا، یونیورسٹی آف بلتستان، وہ اس لسٹ میں نہیں مل رہا تھا. اور دوسرا یہاں پہ جو میٹرک لیول کا آپشن تو تھا، لیکن انٹرمیڈیٹ کا ڈیٹیلز ایڈ کرنے کے لیے ڈیٹیلز نہیں تھے. تو تیسرا میرا چوتھا کوشچن یہ ہے کہ اس میں اگر انگلش والا لینگویج سلیکٹ کروں تو بعد میں ہمیں ادھر آئیلیٹس میں نے نہیں دیا ہے، تو پھر بھی نہیں دیا، آئیلیٹس بھی نہیں دیا. تو مجھے انگلش سلیکٹ کرنا چاہیے یا ترکی سلیکٹ کرنا چاہیے؟ یہ چند میری کنفیوژن تھی. نارملی تقریباً ایسا تھا بعض دفعہ کہ آپ جب یونیورسٹیز اپنی ایڈ کرتے ہیں نا ریکوائرمنٹس کے اندر کہ آپ نے کہاں سے کیا ہے، آپ کی یونیورسٹیز نہیں آتی، تو اس کے ساتھ ہی آئی تھنک سو ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی وہاں سے فائنڈ نہیں ہو رہی تو آپ ساتھ میں لکھ دیں، ایک الگ باکس میں ہوتا ہے. تو آپ اپنی یونیورسٹی کالج کا جو نیم ہے نا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. باقی لینگویج وغیرہ کا جو ہے نا جتنی بھی ابھی ڈبیٹ ہوئی ہے اس ٹاپک پہ لینگویج کے ریلیٹڈ، کہ کوئی بھی ٹیسٹ آپ کو اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے کمپلسری نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف اس کی بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لینگویج ہے سرٹیفکیٹ ہے تو آپ اس کو انگلش پروگرام سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے آپ کی انگلش لینگویج کو جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پھر تو ڈیفینیٹ ہے لینگویج نہیں ہے تو آپ ترکش پروگرام سلیکٹ کریں، اور تاکہ آپ کا جو چانس ہے وہ 12 یونیورسٹیز میں سے وہ کم نہ ہوں. آپ 12 کے 12 میں ترکش پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ آپ کی سلیکشن اس میں ہو جائے. سعد بھائی اس کو پھر کمپلیٹ کریں ہم. جی ٹھیک ہے. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام اس کا آپشن نہیں آ رہا، تو وی ول سی کہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے نا پورٹل سے دیکھ کے آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے نا انفارم کر دیں گے. آپ گروپ میں بھی بے شک جو ہے نا وہ یہ میسج کر دیں کہ یہ آپ کا ایشو ہے، تاکہ مزید جو ہے نا اس کو کور کر سکیں.